हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक 4.17 कर्मणो हि अपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मणो हि अपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि क्यों कर्म की गति को समझना बड़ा कठिन, क्यों बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित हो जाता है कि कर्म क्या है क्या अकर्म है, इसको समझने में क्यों बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित हो जाता है, इसको भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। एक सेकंड रुकिए। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं 4.17 में कि कर्म की गति को समझना क्यों कठिन है, क्यों बुद्धिमान व्यक्ति भी कर्म और अकर्म को निश्चित नहीं कर पाता है। ठीक है, संस्कृत बड़ा स्पष्ट है, देखते हैं। कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम मतलब इसे समझना चाहिए। कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम, कर्म क्या है इसको समझना चाहिए। बोद्धव्यम च विकर्मणः, अर्थात विकर्म पाप कर्म क्या है इसको समझना चाहिए। अकर्मणश्च बोद्धव्यम, वो कर्म क्या है जिसके द्वारा कर्म नहीं लगता है वो समझना चाहिए। तो तीन चीजें क्या समझना चाहिए भगवान कह रहे हैं। बोद्धव्यम का अर्थ है समझना चाहिए, तो कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम, कर्म क्या है इसको समझना चाहिए। बोद्धव्यम च विकर्मणः, विकर्म क्या है अर्थात पाप कर्म क्या है इसको समझना चाहिए। अकर्मणश्च बोद्धव्यम, ऐसे कर्म क्या है जिससे कर्म फल नहीं लगते, या अकर्म क्या है इसको समझना चाहिए। गहना कर्मणो गति थी, कर्म की गति बहुत कठिन लोगों के समझ में नहीं आती, और इसके अंतर को लोग नहीं समझ पाते कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ठीक, स्पष्ट। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति को समझना, कर्म की इंप्लीकेशीज को समझना बड़ा कठिन, और लोग इसको निश्चित नहीं कर पाते कि कर्म क्या है और विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ठीक, बड़ा स्पष्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक। आगे बढ़ते हैं। अनुवाद। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। गहना कर्मणो गति, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ठीक? बड़े स्पष्ट अनुवाद है, कोई दिक्कत नहीं। गीता भूषण टीका। अब लिंक क्या है देखिए। परंतु आपने अभी कहा कि धीमान व्यक्ति भी इस संबंध में मोहित हो जाते हैं, तो मैं इसे कैसे समझ सकता हूँ। तो भगवान ने पिछले श्लोक में क्या बोला था, किम कर्म किम अकर्मेति कव्योपत्र मोहितः, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भी कर्म और अकर्म के संबंध में मोहित हो जाते हैं या मोहित रहते हैं। अब मान लीजिए अर्जुन ये क्वेश्चन करे कि भाई जब बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित हो जाते हैं तो इसे मैं कैसे समझूं, मैं तो कभी नहीं हूं, मैं तो इतना बुद्धिमान नहीं हूं, तो मैं कैसे समझूं इस चीज को। बात समझ में आ रही है। भाई जब पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि जब बुद्धिमान जो होता है वो भी इस संबंध में मोहित रहता है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, तो अर्जुन कह रहा है मैं तो इतना बुद्धिमान हूं ही नहीं, मैं तो बुद्धिमान व्यक्ति हुई नहीं, तो फिर मैं कैसे समझूंगा इस चीज को। जब बुद्धिमान लोग ही फेल हैं तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे समझू इस चीज। ठीक, इंटरेस्टिंग है। देखिए अब भगवान आंसर दे रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए समझिए। तुमको निष्काम कर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना होगा।
जिसका संपादन मुक्ति की इच्छा रखने वाले जन करते हैं। तो ये लाइन है बोधव्यम च कर्म। मतलब यहाँ पे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें ये समझना होगा कि निष्काम कर्म क्या होता है और जिसका संपादन करके लोग मुक्त हो जाते हैं। ठीक। बलदेव विद्याभूषण जो जिनकी टीका हम पढ़ रहे हैं वो कर्म को निष्काम कर्म ले रहे हैं, विकर्म को काम में कर्म ले रहे हैं और अकर्म को ज्ञान ले रहे हैं। मैं फिर पूछ रहा हूँ प्रभु जी, बलदेव विद्याभूषण के अकॉर्डिंग कर्म क्या है? कर्म को निष्काम ले रहे हैं। ठीक। और ज्ञान क्या ले, अकर्म क्या ले रहे हैं? अकर्म को कर्म को नहीं, कर्म को तो निष्काम ले रहे थे। ठीक। अकर्म को कर्म को कर रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। बोलते हैं। अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर आगे वाले कोई श्लोक नहीं समझेंगे। लेकिन विकर्म को पता है, विकर्म को पाप वाला ले रहे थे ना। नहीं, पाप नहीं ले रहे हैं। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ वो बोलिए, आपने फिर रिपीट नहीं किया। देखिए कर्म ले रहे हैं निष्काम कर्म, विकर्म ले रहे हैं काम में कर्म, और काम अकर्म में ले कर रहे हैं, हाँ अकर्म ले रहे हैं ज्ञान। ठीक। अब समझिए, विकर्म का क्या है? काम विकर्म ले में। रहे हैं काम में कर्म। आएगा अभी, मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, इतना इतना याद रखिए, अब समझिए इस चीज को। ठीक है, म्यूट कर लीजिए प्रभु जी अपने। ठीक, हरे कृष्ण। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें ये समझना होगा कि निष्काम कर्म क्या होता है जिसके संपादन के द्वारा लोग मुक्त हो जाते हैं। ये तुम्हें सीखना होगा, इस आर्ट को सीखना होगा। इस आर्ट को योगः कर्मसु कौशलम, इस आर्ट को सीखना होगा कि कैसे हम अपने कर्मों को भगवान से जोड़ के मुक्त हो सकते। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हरे कृष्णा। रही। नॉर्मल आ रही है कि थोड़ा सा लो आ रही है? नहीं, सही आ रही। तो सही आ रही है। प्रभु जी अरे मेरे फोन में कम आवाज आ रहा है। तो देखिए, आपके मोबाइल से थोड़ा सा बढ़ाइए आवाज, शायद वॉल्यूम कम होगा। यहाँ से तो फुल है। ठीक है, तो देखिए कर्म क्या सीखा हम लोगों ने? कर्मणः बोधव्यम। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि कर्म को ले रहे हैं बलदेव विद्याभूषण निष्काम कर्म। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें निष्काम कर्म क्या होता है ये सीखना होगा, ये समझना होगा। और क्या सीखना होगा कि अपने सारे कर्मों को भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं। भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल, खाना खाने से कोई मुक्त हो जाता है? नहीं होता। लेकिन प्रसाद खा के व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो ये तो सीखना होगा ना भाई कि भगवान को कैसे भोग ऑफर करें, भगवान को कैसे भोग लगाएं, क्या प्रोसेस है। ठीक समझ रहे हैं ना? तो भगवान यही बोल रहे हैं कि तुम्हें निष्काम कर्म क्या होता है इसको सीखना चाहिए, यानी अपने कर्मों को भगवान से कैसे जोड़ा जाए ये सीखना चाहिए। और इसको वो लोग करते हैं जो मुक्ति चाहते हैं, मुमुक्षु भी। ठीक, क्लियर? तो कर्म मतलब निष्काम कर्म। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म का मतलब है निष्काम कर्म, और तुम्हें निष्काम कर्म भी सीखना चाहिए कि कैसे अपने कर्मों को भगवान से जोड़ना है जिससे कि तुम इस संसार से मुक्त हो जाओगे। ठीक। अब आते हैं विकर्म। तुमको काम कर्मों के स्वरूप को भी समझना होगा जो ज्ञान के विपरीत विकर्म। हम लोगों ने पहले काम में कर्म पे चर्चा करी थी। तो मैं पूछना चाहूंगा काम में कर्म क्या होता है? काम में कर्म क्या होता है? जिसका रिजल्ट एंजॉय करने की इच्छा से किया जाए। थैंक यू माता जी, हरी बोल। ठीक है, काम में कर्म मतलब जो भोग की इच्छा से प्रेरित किए जाने वाले कर्म। ठीक। अब
बलदेव विद्याभूषण काम काम कर्म को विकर्म क्यों कह रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। क्योंकि कोई भी जीव जब काम कर्म करता है तो वो कर्म उसकी अविद्या को बढ़ाने वाले होते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, अविद्या के दो एस्पेक्ट हैं, एक है आवरण आत्मिका, एक है प्रक्षेप आत्मिका। तो आवरण आत्मिका आपके असली स्वरूप को भुला देती है, ठीक। और प्रक्षेप आत्मिका ये आपको बताती है कि आप शरीर है। रिपीट कर रहा हूँ, अविद्या के दो एस्पेक्ट हैं, आवरणात्मिका, प्रक्षेपात्मिका। आवरण मतलब ढक देना, तो वो आपके रियल स्वरूप को भुलवा देगी। और प्रक्षेपात्मिका जो आपका रियल स्वरूप नहीं है उससे पहचान कराएगी। तो जब भी जीव भोग की इच्छा से कर्म करता है, काम कर्म करता है, तो वो उसकी अविद्या को बढ़ाने वाले हैं। वो और इस चीज में वो क्या कह सकते हैं, एब्जॉर्ब हो जाता है कि मैं शरीर। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है विकर्म, ठीक, क्योंकि विकर्म जीव की अविद्या को बढ़ाने वाले। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब कई बार हम लोगों ने सुना होगा विकर्म को बोलते हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध, ठीक। लेकिन बलदेव विद्याभूषण क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर कोई भी काम कर्म शास्त्र के आधार पर भी क्यों ना हो, वो भी विकर्म। रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है बलदेव विद्याभूषण के अकॉर्डिंग कि विकर्म जो है वो शास्त्र अनुमोदित नहीं है, वो सारे कर्म भी विकर्म हैं, ऐसा नहीं। शास्त्रों में जो भोग के लिए कर्म दिए गए हैं उसको भी बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं विकर्म। क्योंकि वो भी हम देखिए, जो शास्त्र के विपरीत है वो तो हमारी अविद्या को बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन जो शास्त्र के अकॉर्डिंग भी काम कर्म कर रहा है वो भी जीव की अविद्या को बढ़ाने वाला। हमारी अविद्या को बढ़ाएगा इन द सेंस हमारे स्वरूप से बिल्कुल विपरीत है वो कर्म। क्योंकि हमारा जो वास्तविक जो ड्यूटी है वो तो कृष्ण की सेवा करना है, और ये सारे कर्म, ये सारे भोग तो हमें कृष्ण से दूर ले जा रहे हैं, तो ये विकर्म हुआ। अब कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई शास्त्र के जो काम कर्म है वो तो धीरे धीरे जीव को शुद्ध कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हमें कंटेक्स्ट समझना होगा। जो बिल्कुल शास्त्र का पालन नहीं कर रहे हैं, चलो कम से कम उनके लिए शास्त्रों के अकॉर्डिंग काम में कर्म करो। लेकिन ये जो हम लोग देख रहे हैं, जो श्लोक देख रहे हैं, वो है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, आध्यात्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, जो भोग के कर्म है, चाहे वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही क्यों ना हो, विकर्म हो, क्योंकि वो जीव के विद्या को बढ़ाता है। और समझ में आ रही है? अगर फॉर हायर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो कर्म शास्त्र के ही क्यों ना हो लेकिन वो भोग के लिए हैं, वो विकर्म है। लेकिन जो शास्त्र पालन नहीं कर रहा है, बिल्कुल जानवरों की तरह जी रहा है, तो कम से कम चलो ठीक है, हायर भोग दिए, कम से कम शास्त्र के अकॉर्डिंग करेगा, धीरे धीरे शुद्ध होगा। लेकिन फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव, बलदेव विद्याभूषण इज सेइंग दैट द actions which are prescribed in the shastras for sense gratification are called as vikarma। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। तुम्हें ज्ञान अकर्म के सच्चे स्वरूप को भी समझना होगा, जो कर्म से भिन्न है। अकर्म मतलब आत्मज्ञान के बारे में बात करें, ठीक। आगे बढ़ो। मैं फिर पूछना चाहूंगा आयुषी माता जी से, बलदेव विद्याभूषण के अकॉर्डिंग कर्म क्या है, विकर्म क्या है, और अकर्म क्या है? आयुषी माता जी। कर्म है निष्काम कर्म और विकर्म है काम्य कर्म और अकर्म है ज्ञान। हरि बोल, थैंक यू माता जी। बोधव्यम का अर्थ है कि तुम्हें इन विषयों के सच्चे स्वरूप को उन व्यक्तियों के संग से समझना चाहिए जो इनके स्वरूप के ज्ञाता है। कितना सुंदर। कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च अकर्मणः। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बोधव्यम समझना चाहिए। तो समझे कैसे? जब बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति मोहित, तो समझे कैसे?
आप उनसे समझे जिनको इस विषय में पूरी तरीके से ज्ञान है, यानी कि परंपरा में समझे। बोधव्यम का अर्थ है कि उनके पास जाएं समझने के लिए जो परंपरा में, ठीक। और दूसरा अर्थ बोधव्यम का कि तभी समझ में आएगा इन तीनों चीजों के बारे में, कर्म अकर्म विकर्म के बारे में तभी समझ में आएगा जब व्यक्ति उनसे सुनेगा जो तत्वविद, जो तत्वज्ञ, जो परंपरा में। जब व्यक्ति उनसे सुनेगा तब ठीक ठीक से जान पाएगा। जैसे अर्जुन का प्रश्न था कि भाई जब बुद्धिमान व्यक्ति मोहित है तो मैं कैसे समझूंगा, तो भगवान कह रहे हैं बोधव्यम, तुम्हें ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए, ऐसे लोगों से सुनना चाहिए जो परंपरा में हो, ठीक। तभी तुम समझ पाओगे कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म। बड़ा इंटरेस्टिंग था बोधना मुझे। कर्म और अकर्म की गति को समझना गहन अर्थात कठिन है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष भी इस संबंध में मोहित हो जाता है, ठीक है। वो तो इंटरेस्ट तो पढ़ चुके हैं। Purport by His Divine Grace श्री भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अरे पर्पट बड़ा अच्छा है। यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। प्रभुपाद जी पहली लाइन में बता रहे हैं बोधव्यम का मतलब। जैसे कर्तव्यम, तो अपने कर्तव्य को समझो, बोधव्यम समझना चाहिए। तो अब कोई प्रश्न करे, क्यों समझना चाहिए? क्योंकि अगर नहीं समझोगे तो बिल बन जाएगा, और बिल का भुगतान करने के लिए फिर इस संसार में आना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूँ, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उन सबका संस्कार, उन सबका रिएक्शन बन रहा है। जैसे आप अपने घर में एसी या कुछ भी पंखे वंखे तो चला रहे होंगे, बैठे होंगे आराम से, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल बन रहा है। आपके सामने नहीं बन रहा है, लेकिन नहीं बन रहा, और एट द एंड ऑफ मंथ आपके सामने आएगा है इतना ज्यादा। वैसे ही हर जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसका बिल बन रहा है, और उसका भुगतान करने के लिए फिर इस संसार में आना पड़ेगा। इसीलिए समझना चाहिए कि कैसे हम कार्य करें कि संसार में मुक्त ना हो, कार्य करते हुए भी। ये थीम चल रही है, तो इसलिए समझना चाहिए क्योंकि हर कर्म का बिल बन रहा है, और फिर अगर बिल ज्यादा बन गया तो उसको भुगतने के लिए, उसका रिएक्शन लेने के लिए हमें संसार में दोबारा आना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है, ठीक। आगे, कृष्ण भावना अमृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ संबंध को जानना होगा। बात समझ में नहीं आई होगी, ये वाली लाइन समझ में नहीं आई होगी, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग। जो व्यक्ति कार्य वही कर रहा है लेकिन वो उस भावना में स्थित है कि मैं कृष्ण का हूं और ये कार्य मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, वो गुणों से मुक्त है। रिपीट कर रहा हूँ, जो व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और इस भावना में कर रहा है कि मैं कृष्ण का हूं, मैं ये सारा कर्म कृष्ण के लिए कर रहा हूं, वो गुणों से मुक्त है कर्म करते हुए भी। लेकिन एट द सेम टाइम जो एक भक्त कार्य कर रहा है और दूसरा व्यक्ति कार्य कर रहा है गुणों से प्रेरित होकर, तो कार्य तो वही कर रहा है लेकिन वो गुणों के अंडर अंडर में। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिवोटी गया है बुक सेल करने प्रोपा जी, उसके उसका भाव क्या है कि मैं कृष्ण को पसंद करूं, प्रोपा जी को पसंद करूं, और एट द सेम कोई कर्मी कोई बुक बांट रहा है कि उसकी भावना ये कि बस उससे मुझे पैसे मिले और मैं बुक करूं। सेम एक्टिविटी लेकिन चेतना का बहुत डिफरेंस। भक्त मुक्त है गुणों से और वो गुणों के अंडर। तो चेतना का और भाव का अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। मेन आपका किस इंटेंशन से आप कोई कार्य कर रहे हैं वो मेन आपका रिजल्ट देगा, वो कर्म फल देगा, ठीक। और मैंने पहले ही बताया था कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही फाइट कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन मुक्त है
और दुर्योधन बंधा हुआ है। दुर्योधन गुणों के अंडर में है और अर्जुन मुक्त है, क्योंकि अर्जुन भगवान के आदेश पे भगवान को प्रसन्न करने के लिए लड़ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीव आत्मा भगवान का नित्य दास है और फल स्वरूप उसे कृष्ण भावना अमृत में कार्य करना। ये बहुत सुंदर लाइन। कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने का अर्थ ये बड़ा स्पष्ट है। भगवान का जो भक्त होता है वो कौन से फल की प्राप्ति के लिए कार्य करता है? मे आई नो फ्रॉम एनी ऑफ द डिवोटी कि जो भगवान का भक्त होता है वो कौन से फल की प्राप्ति के लिए कार्य करता है? कृष्ण को संतुष्ट और प्रसन्न करने के लिए। ओके, हरि बोल। और क्या आंसर? You can write on the chat तो अपनी चैट कर सकते हैं आप, मैं बोलना नहीं चाहता। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए उसका लक्ष्य होता है, उसका जो फल होता है वो होता है भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम। ठीक, या भगवान को जैसे प्रभु जी ने कहा भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान को सुख देने के लिए वो कोई भी कार्य करता है। आप समझिए, अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है और उसकी बस इच्छा ये है कि मैं कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कार्य कर रहा हूँ, या कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है और उसकी इच्छा अगर कृष्ण को संतुष्ट करने की है, तो वो भले ही कार्य सक्सेसफुल हो चाहे नहीं, आप गुणों से मुक्त, क्योंकि आपकी जो इच्छा है वो भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा है। ठीक, और यही तो प्रेम है भाई। जब कोई फॉर एग्जाम्पल जगत में देखते हैं कोई लड़का लड़की प्रेम करते हैं तो उनका लक्षण क्या रहता है कि वो चाहता है कि सामने मेरी प्रेमिका खुश हो और वो चाहती है कि जो मेरा प्रेमी है वो खुश हो। मैं उसके लिए ऐसा क्या करूं कि उसको बड़ी खुशी हो। यही तो प्रेम है। लेकिन ये इस जगत का प्रेम है, वो इंद्रतृप्ति पे बेस्ड है। लेकिन एक भक्त अपने लिए कुछ नहीं चाहता है, बस चाहता है कि इस कार्य को करने से कृष्ण कैसे संतुष्ट होंगे, कृष्ण कैसे खुश होंगे। तो ये लव है। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कर्म क्या कर रहा है, पर कर्म को प्रेम से करना चाहिए कृष्ण के लिए। रिपीट कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी 11.55 गीता में बताते हैं, कर्म कुछ भी हो, कर्म कोई भी हो, लेकिन अगर उसका उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण को खुश करना है और अपने लिए कुछ नहीं चाहना, ये प्रेम का लक्षण। तो हमें कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप में ट्रीट करना, ये बहुत जरूरी है। परम सत्य के रूप में तो ठीक है, हाँ परम सत्य है, भगवान है, लेकिन वो एक व्यक्ति है, वो हमारे बाप, इज अवर फादर। भाई जैसे इस जगत में भी देख लीजिए ना, आपके पापा हैं तो आपको कितनी अच्छी, मतलब क्या आपको लगता है कि भाई मैं अपने पापा को संतुष्ट कर दूं, मैं कैसे अपने पापा मम्मी को खुश कर दूं? तो जी फीलिंग आती नहीं आती आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। तो क्यों आ रही हो कि आप ट्रीट कर रहे हैं उनको एज अ व्यक्ति, एज अ फीलिंग है, आप जुड़े हुए हैं उनसे कि हाँ ये मेरे मम्मी पापा हैं, इनको मुझे संतुष्ट करना है। तो वैसे ही कृष्ण परम सत्य है, कृष्ण भगवान है, वो सब तो है, लेकिन कृष्ण हमारे पिता हमारे माता सब कुछ है। एज अ व्यक्ति है, वो बहुत सेंसिटिव पर्सन है। जैसे हमें इस जगत में अपने पापा मम्मी से एक फीलिंग है, रिलेशन का महसूस होता है कि रिलेशन है हमारा, वैसे ही कृष्ण से भी हमारा रिलेशन है। हम कृष्ण के पुत्र, कृष्ण के संतान ऐसा कह सकते हैं, जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप। तो ये बात हम समझ नहीं पाते। तो सिर्फ फिलोसफी में ही नहीं टिकना है, हमें टिके रहना है, थ्योरी है, लेकिन वी हैव टू एंटर इन रिलेशनशिप विद कृष्णा। कृष्ण एक व्यक्ति है, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे पिता है माता है, मुझे उनको संतुष्ट करना है। तो जब व्यक्ति इस भाव में रहेगा, एज अ पर्सन, एज अ मतलब पूरा उसको फील होगा कि हाँ मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं,
तब वो व्यक्ति जो भी कार्य करेगा वो कृष्ण भावना अमृत में ही कार्य करेगा और वो पूरी तरीके से गुणों से मुक्त रहेगा। ठीक। मैंने इतना लंबा सब क्यों बोला कि प्रभुपाद जी जो लाइन आगे बोलने वाले वो ऐसा कह सकते हैं कि जब हम लोग गीता पूरी खत्म कर लेंगे तो ये चीज हमें अपने जीवन में अप्लाई करनी है। क्या है? संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य जो मैंने अभी बताया, ये गीता का उद्देश्य है कि गीता पढ़ने के बाद आपको ये फीलिंग होनी चाहिए कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं तो मुझे उनकी सेवा करनी है एज अ पर्सन, ऐसा मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग कि पिता को मुझे पता है कि मेरे फादर है। मैं अपने फादर के बारे में सोचता रहता हूँ, मेरे फादर हैं, मेरे माता पिता है, मैं कुछ भी कार्य करता हूँ, मैं माता पिता मेरे क्या सोचेंगे, ये सब मुझे फीलिंग आती है। तो ऐसी फीलिंग कृष्ण के साथ कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ तो कृष्ण क्या सोचेंगे, कृष्ण की संतुष्टि के लिए है या नहीं है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं करूँ इसको, ये सब भाव आना चाहिए। और गीता का ही लक्ष्य है, गीता का ही उद्देश्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग गीता की फिलॉसफी समझ तो रहे हैं, लेकिन इस फिलॉसफी को समझ के वी हैव टू एंटर इन रिलेशनशिप विद कृष्णा। हमें एक शुष्क चिंतक नहीं बन जाना है कि हाँ मुझे सब कुछ फिलॉसफी आती है बस मैं बहुत बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, नहीं। मुझे कृष्ण का एक बहुत ही विनम्र दास की भावना और बढ़ जानी चाहिए कि मैं कृष्ण के दास का दास का दास का दास का दास। गोपी भरतो पद कमलोर दास दासानुदासा, ये बढ़ना चाहिए गीता पढ़ने के बाद। ठीक है। और संपूर्ण की भगवत गीता का ही लक्ष्य, क्या लक्ष्य है कि एक पद जीव को भगवान के प्रेम तक लेके आया जाए। खाली श्लोक पढ़ने से, खाली फिलॉसफी को याद करने से, अपना पांडित्य दिखाने से नहीं काम बनेगा, तो फिर गीता का उद्देश्य पूरा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस भावना अमृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म अनिषिद्ध कर्म। तो देखिए प्रभुपाद जी पे ही कह रहे हैं, जब उन्होंने पढ़ा कि कोई भी कर्म जो भगवान से विमुख करे, जो जीव की अविद्या को बढ़ाए, वो पाप है, अपने आप में विकर्म। ठीक है, जो हमें ऐसे कर्म जो हमें कृष्ण से दूर करे, अर्थात काम में कर्म अर्थात भोग की इच्छा से किए गए कर्म, वो विकर्म कहलाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग, प्रभुपाद जी सेम बात ले रहे हैं बोधव्यम शब्द का। बोधव्यम शब्द क्या पढ़ा टीका में हम लोगों ने कि ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो तत्वज्ञ हों, जो तत्व को जानते हैं। प्रभुपाद जी भी सेम बोल रहे हैं। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। क्यों? क्योंकि परंपरा में जो भगवान ने बोला है आचार्य वही सेम रिपीट करेंगे। इसीलिए कृष्ण से सुनना और उनसे सुनना वो एक समान स्तर पर। भाई जैसे मान लीजिए मैंने आयुषी माता जी से कहा कि स्नेहा माता जी को बोलिएगा कि वो अच्छी डिवोटी है, तो जो मैंने बात बोली स्नेहा माता जी को वही आयुषी माता जी सेम बोली, तो अल्टीमेटली मेरी बात पहुंची उन तक। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल है। तारीफ भी होगी थोड़ी सी। हरे कृष्णा। तो मैं ये कह रहा था कि जो परंपरागत में है, जो परंपरा में आचार्य हैं, वो कृष्ण की बात एज इट इज रिपीट करते हैं। कृष्ण ने कहा अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बूधा भाव संता। कृष्ण खुद ही कह रहा है मैं भगवान हूँ, सब कुछ मुझसे आया है, और जो आचार्य होगा वो भी कहेगा सब कुछ कृष्ण से आया। दोनों बात सेम, तो किसी से भी आप सुने रिजल्ट सेम मिलने वाला। ठीक है, तो जो एक परंपरा में व्यक्ति है वही बता सकता है आपको रियल में कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। और अगर कोई परंपरा में नहीं सुनेगा और वो भले ही कितना बुद्धिमान हो तो भी कुछ नहीं समझ पाएगा। प्रभुपाद जी इसी को बता रहे हैं, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। ठीक, क्यों हो जाएगा? गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति को समझना बहुत कठिन। लेकिन अगर व्यक्ति एक परंपरा में सुनेगा, परंपरा में ज्ञान लेगा, परंपरा में समझेगा, तो व्यक्ति इजिली समझ जाएगा कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं यहीं पे।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुकते हैं, कल मिलते हैं। हरे कृष्ण।